वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ 2016 के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए, उसमें अप्रोक्सीमेशंस में जो सेट आपका आया था उसका मेमोरी बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या थे। बेसिकली थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया था और क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। आप ये मान के चलिए कि जो आपके 5 क्वेश्चंस क्वांट के थे उसमें आपको बनाने में 2 से ढाई मिनट का टाइम लगेगा, या फिर आपको 3 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि थोड़े से कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन के स्टेप्स वहां पर थोड़े इंक्रीज कर दिए गए थे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गाइडलाइन जो दी है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, तो डेफिनेटली ये अप्रोक्सीमेशन के अंदर आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 35.898 रूट एक्स, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 36 और रूट एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना था एग्जाम्स में, तो आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी आपको एक्स दे सकता है, कभी आपको क्वेश्चन मार्क दे सकता है। इस x के प्लेस पर क्वेश्चन मार्क था और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क था, तो आप x इसको मानकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 36 रूट एक्स प्लस ये कितना हुआ 31.892 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 32 रूट एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो 67.92 है तो आप इसको 68 मान लो और डिवाइड करके क्या हो जाएगा 10.998, इसको आप मान लो 11 और ये इंटू एक्स आप एज इट इज यहां पर रख लो। अब देखो ये दोनों सेम बेस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये आपका 68 हो जाएगा। तो ये मेरा 68 रूट एक्स यहां पर आ गया। अब ध्यान देना 68 डिवाइडेड बाई एक्स है, ये आप एज इट इज यहां पर रख लो 68 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स। अब क्या करो इस रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दो। ओके, तो स्क्वायर करने से पहले क्या करो इस 68 से 68 को कैंसिल आउट कर दो। अब क्या है दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और नीचे 11 का स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा 121। ओके, अब यहाँ पर देखो ये आपका x से x एक बार कट जाएगा और इस 121 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 121 इधर जाएगा तो ये इधर आ गया और x केवल यहाँ बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 121, मतलब कि 120 की नियर अबाउट में वैल्यू आएगी। अब देखो 120.98 141 171 192 216, तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए। यहां पर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो नया हो, केवल केवल कैलकुलेशन स्पीड मैटर करती है। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का नेचर जानना होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन में दिया था सेम इंस्ट्रक्शंस थे, फिर कहा था 3.21 का स्क्वायर प्लस 9.97 का स्क्वायर प्लस 8.09 का स्क्वायर प्लस 4.29 का स्क्वायर। अब देखो 3.21 है तो आप इसको 3 ले लो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया 9। अब 9.97 है, इसको 10 ले लो, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब 8.09 है, इसको 8 ले लो, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 इंटू 8 64 और 4.29 है तो इसको कंप्लीट 4 ले लो, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया 16। ओके, अब सबको ऐड कर दो, 64 प्लस 16 कितना हुआ 80, 80 और 100 180, 180 प्लस 9 189, ये आपका कंप्लीट डिजिट आ गया। अब ऑप्शन देख लो 292 189, आपको एज इट इज यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे वहां पर एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब था कि अप्रोक्सीमेशन किस हद तक आपको आता है, कहां कहां तक आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो यही वाली अप्रोच एग्जाम्स में फॉलो कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, इसकी भी हम बात करते हैं। इसमें लिखा है 95.01, तो 95 को एज इट इज लिख लो। अब 12.96 है तो इसको 13 लिख लो, इंटू 13 लिख दो प्लस, अब देखो रूट के अंदर 35.98 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं, और रूट 36 हमारा क्या होता है, रूट 36 आपका होता है 6, तो 6 हो गया इंटू 15.23 है तो 15 आप एज इट इज लिखो यहाँ पर। ओके, इक्वल्स टू 52.91, तो इसको कितना लिख लो 53 लिख लो और इंटू रूट एक्स आप एज इट इज रख लो। इतनी चीजें आपने यहाँ पर कर ली। अब देखो एक आप इसमें क्या कर सकते हो, दो तरह से अप्रोच फॉलो कर सकते हो। आपको 13 की टेबल तो आती है, 13 इंटू 95 डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर लो, ठीक है, और दोनों को ऐड कर लो। एक आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, इसमें से 5 कॉमन होगा, इसमें से होगा, फिर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक फंडा हो सकता है। तो जिसमें आपको थोड़ा सा
सरल लगे वो काम आप फॉलो कर सकते हो। मैं 13 की टेबल मुझे आती है, 13 इंटू 95 अगर मैं करता हूं तो ये मेरा सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, 1235 आएगा। ओके, 13 की टेबल तो आपको आती है। अब 6 इंटू 15 कितना आता है, ये आपका हो जाएगा 90, प्लस 90 हो गया, इक्वल्स टू 53 इंटू रूट एक्स। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, 1235 में 90 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1325 आ जाएगा, और 1325 इक्वल टू 53 इंटू रूट एक्स है। ये आप एज इट इज यहां पर रख लो। ओके, अब देखो 53 से अगर मैं इस 1325 को डिवाइड करता हूं तो ये कितने बार जाएगा, अगर देखो 53 की आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना होता है, 106 होता है आपका यहां पर। ओके, ये लगभग आपका कितना आता है, 106 आता है। लेकिन अभी आप देखो कितने बार जाएगा, 53 से अगर मैं इसको एक बार काटता हूं, एक बार नहीं, आप इसको 2 बार काटो, तो 2 बार जब आपने कट किया तो 106 बचा, और 132 में से 106 आपने घटा दिया, कितना बचता है यहाँ पर, 26 बचता है, और 5 आपके एज इट इज लिखेंगे, 265 हो जाएगा। अब 53 से जब आप 265 को डिवाइड दोगे तो ये कितने बार जाएगा, 5 से 5 बार गया, और 3 से 15, मतलब पूरा कंप्लीट 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ गया। अब स्क्वायर कर लो तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और 25 इंटू 25 यहाँ पर हो गया। अब 25 इंटू 25 कितना होता है, ये होता है आपका 625। तो ये 625 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 625 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहां से हमारी 625 आ गई। अब ऑप्शन देख लो, 476, 576, 625, आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है एज इट इज। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज का कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली मिलेगा, मतलब 1% मिल सकता है, वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं और बहुत दूर दूर हैं और आपकी वैल्यू बिल्कुल किसी के आसपास नहीं आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी नन ऑफ दीज भी दे देगा। ओके, लेकिन यहाँ आपको नन ऑफ दीज जैसा कोई फंडा नहीं था, डायरेक्टली क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 4 की। तो नंबर 4 क्वेश्चन में भी सेम इंस्ट्रक्शंस थे। अब देखो 360.78 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 361 लिख सकते हैं, इंटू 19.29 है, इसको आप 19 लिख दो, प्लस 1098 है। अब 1098 है तो आप इसको 1100 लिख दो पूरा पूरा, डिवाइड बाई 56.98 है तो आप इसको 57 लिख दो, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप यहां पर x लिख दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, देखो ये 19 का होता है, 19 इंटू 19 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 361, मतलब अंडर रूट 361 किसका होता है, 19 का होता है। अब यहां पर हम 19 लिखेंगे, 19 इंटू 19 कितना होता है, 361 होता है। ओके, प्लस ये आपका कितना है, 1100, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 57। ओके, ये कितना हो जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाई 57। अब 57 को 1100 से डिवाइड करो, देखो 57 की अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना मिलेगा, 114, मतलब 1140 मिल जाएगा। यहां पर 1100 दिया है तो लगभग मैं मान सकता हूं ये हमारा 19 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, इसको आप अप्रॉक्स 20 मान लो या 19 दशमलव कुछ मान लो, 361 में आप 19 जोड़ लो, कितना बन जाएगा, 380 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो लेकिन इंटीजर डिजिट कितनी है, 380, तो आपका कंफर्म होगा ही होगा, इसके आगे आपका एक आध नंबर कुछ हो सकता है। तो आपका कंप्लीट रिजल्ट कितना है, 361 प्लस 19, 380 आ गया। अब आप ऑप्शन देखो, पहला 350, 416, तीसरा 380 दिया है, तो आप तीसरे को ही यहाँ पर चूज कर लो। फिर 918, 526 का कोई यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो हमें इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसी अप्रोच करनी है ताकि हमारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, और कैलकुलेशन शॉर्ट तब होगी जब आप अप्रोक्सीमेशन को एक लेवल में लेते हैं। ओके, इसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो जो अप्रोक्सीमेशन का आप प्लेलिस्ट जाएंगे वहां पर आपको सारा डेटा कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, एक आपसे ये 5वां क्वेश्चन ये पूछा था, 333% ऑफ 856 डिवाइडेड बाई 49.89। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, 856 क्या है, ये अपने आप में 100% वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं 100% क्या हुआ, 856। ये अभी आपको नोट नहीं करना है, मन में सोचना है कि 100% क्या हुआ है, 856 हुआ। अब देखो इसका 300% निकाल दो, तो 300% निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 856 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, ये मिल जाएगा आपको 2568। ओके, ये आपको वैल्यू मिल गई 856 इंटू 3 करने पर। अब मुझे 300% पता चल चुका है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 30% भी निकाल सकता हूं। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% आपका हो जाएगा 256। ओके, 256 आपका 8 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 30% हो गया। अब आप 3% अगर इसका कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 25.68। अब क्या करो, 300 में 30 जोड़ोगे 330 होगा, 3 जोड़ोगे 333 हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपको मन में कैलकुलेट करनी है और केवल वैल्यूज लिखनी है। क्या करो, सारी वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर दो, ये वाली केवल
ये वाली वैल्यू जिनको मैंने यहाँ पर बॉक्स में पैक करा है। तो आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2850 दशमलव कुछ कुछ आपका आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये डिवाइड किससे है, अब ये जो वैल्यू आई है ये डिवाइड किससे होगी, 49.89 मतलब 50 से आप इसको डिवाइड कर दो। मतलब दोस्तों 2850 को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 0 से 0 कटेगा और 5 से कितने बार जाएगा, 5 बार, और 3 बचेगा 35 होगा, 7 टाइम्स आएगा, 57 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन देखो 90, 76, 110, 56 और 100, तो आप 56 वाले ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, तो मैं कहूंगा कि आप अपने प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ और जो क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आईबीपीएस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि जो भी प्लेलिस्ट है वो आपको ऊपर मिल जाएगी और जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी मिल जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। बेसिकली आईबीपीएस का पैटर्न जो है वो कंप्लीटली अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, मतलब कि उसके लेवल चेंज हो रहे हैं। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी होगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स वहाँ पर आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।